थार के उगते सूरज ने अभी अपनी किरणें फेंकी ही थीं कि 10 साल का वीरू जैसलमेर की गलियों से निकल पड़ा। हाथ में मिट्टी का घड़ा सधे हुए था, जैसे उसका साथी हो। सूखे ने कुओं को प्यासा बना दिया था, तो सीमा पार पाकिस्तान के कुएं ही उम्मीद की किरण बने थे। वीरू ये जानता था कि ये खतरनाक सफर है, पर प्यासे मवेशी और माँ की चिंता ने उसे हिम्मत दी। सीमा की रेती पर पैर रखते ही वीरू की मस्ती में गुनगुनाती भजन की धुन थम गई। सामने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे। घबराहट के बावजूद वीरू भागने लगा, पर वो पकड़ लिया गया। वीरू को वहां जबरदस्ती रखा गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पाकिस्तानी सेना ने उसे अच्छा खाना पीना और रहने की जगह दी, लेकिन उसका दिल भारत में ही था। पाकिस्तान में अगले 5 साल तक उसे वहां रखा गया। पाकिस्तान में उसके लिए सपनों की कोठरी में कैद होने जैसा था। जेल की दीवारों के बाहर एक बंजर मैदान, जहां वीरू बकरियां चराता। रातें भारत की ओर टकटकी लगाकर कटतीं, माँ के आने के ख्वाब बुना करतीं। उधर वीरू के परिजन बहुत चिंतित थे कि वीरू कहाँ चला गया। उसकी माँ का रो रोकर बुरा हाल था। इसी तरह 5 साल गुजर गए, मगर उसे वापस भारत नहीं भेजा गया। फिर एक शाम बूढ़े चरवाहे बाबा खान ने वीरू के हाथ में टूटा हुआ खिलौना हवाई जहाज देखा। उसकी करुणा भरी आंखों ने बाबा को हिला दिया। उसने अपना टूटा हुआ रेडियो ठीक करके वीरू को दिया। उसी रेडियो से वीरू को भारत की धड़कन सुनाई देने लगी। खबरें आतीं, गीत बजते, और एक दिन उसने सुना, भारत पाकिस्तान के बीच कैदी विनिमय होगा। वीरू की आंखों में उम्मीद की चिंगारी लौट आई। दिन बीतते गए और फिर वह दिन भी आ गया जब कैदियों की अदला बदली हो रही थी, जिसमें वीरू भी शामिल था। सीमा के उस पार माँ की छाया दिख रही थी। वीरू चिल्लाता हुआ भागा, उसकी आवाज सीमा पार गूंज रही थी। माँ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आंसुओं और हंसी की बाढ़ आ गई। वो 5 साल एक पल में ढह गए। इसी तरह वीरू अपने गांव लौट आया था। थार का वही सूरज, वही रेतीले टीले, पर वीरू अब अलग था। उसकी आंखों में लौटी हुई जिंदगी की चमक थी। वो मासूम बालक, जिसने अनजाने में सीमा लांघ ली थी, अब दोनों देशों के लोगों के दिलों में बस गया था। उसकी कहानी सीमा के दोनों ओर सुनाई जाती है। वो इस बात की गवाही देता है कि इंसानियत की दीवारें सरहदों से ऊंची होती हैं, और माँ बेटे का बंधन किसी भी सीमा को नहीं मानता। लेकिन वीरू की कहानी अधूरी है। लौटे हुए बचपन को समेटने में उसे वक्त लगा। उसने स्कूल जाना शुरू किया, फिर कॉलेज। पढ़ाई के साथ साथ वो सीमावर्ती इलाकों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने लगा। वो चाहता था कि कोई और बच्चा उसकी तरह खतरे में न पड़े। वीरू अब बड़ा हो गया है। वह जैसलमेर में रहता है, उसी रेत पर जहां वह एक बार खो गया था। लेकिन अब वह आगे बढ़ रहा है और सीमाओं के पार बच्चों की शिक्षा के लिए पुल बना रहा है। उसकी कहानी सिर्फ लौटे हुए बचपन की नहीं है, बल्कि इंसानियत की जीत की कहानी है, जो सरहदों को तोड़कर सीमा पार तक फैलती है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।